नमस्कार। मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल साइंस का एक सब्जेक्ट है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके लिए इलेक्ट्रिकल मटेरियल की हम स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मटेरियल? एवरीबॉडी नो इलेक्ट्रिकल मटेरियल 3 टाइप्स का होता है। कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। एवरीबॉडी नो ऑफ कंडक्टर, हिंदी में इसको चालक कहते हैं, इंसुलेटर को कुचालक कहते हैं और सेमीकंडक्टर को अर्धचालक कहते हैं। हिंदी में इसका नाम कंडक्टर को चालक, इसको हिंदी में कुचालक नाम दिया जाता है, इसको अर्धचालक नाम दिया जाता है। भाई कोई से भी मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, हमारे बच्चों को समझना है इलेक्ट्रिकल मटेरियल। अगर मैं इन दोनों मटेरियलों की बात करता हूँ, आज कोई भी वायर ले लीजिए, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि वायर, कोई भी वायर है उसमें ऊपर इंसुलेटर होता है और बीच में हमारा कंडक्टर होता है और उसको हम वायर बॉडी नाम देते हैं। तो उसके रिलेशन से हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। और ये नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सेमीकंडक्टर बेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा पूरा सेमीकंडक्टर बेस है। इसको हम इलेक्ट्रिकल का नाम से बोल सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉपर्टी है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉपर्टी है और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का भाई बाप है तो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल का है तो कंडक्टर और इंसुलेटर। ये दोनों ब्रांच एक दूसरे के परिपूरक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक मटेरियल डिफरेंस में ये डिफरेंस है कि कंडक्टर और इंसुलेटर, और ये सेमीकंडक्टर मतलब ऐसा मटेरियल प्रॉपर्टी हो जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है, वो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी वाला होता है। और जिसमें भाई कंडक्टर इंसुलेटर, एवरीबॉडी नो ऑफ कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? अब एक ऐसी चीज जो कह सकते हैं ना, जिस बेचारे को गांव का कोई भी आदमी है उससे पूछेंगे इसमें तार में करंट आ रही है, तार में करंट आ रही है, व्हाट इज मींस कंडक्टर में करंट फ्लो है। उनका कहने का तात्पर्य है कि कंडक्टर में करंट फ्लो है और उसके ऊपर जो रबड़ लगा हुआ है उसको इंसुलेटर कहते हैं। अगर उसमें रबड़ है तो कहते हैं इसमें कोई करंट बाहर नहीं आ रही है, इसके अंदर फ्लो हो रही है। तो रबड़ जो कोई भी केबल है उसके ऊपर हमारा इंसुलेटर कवर होता है, तो वो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो एक एज ए इंसुलेटर को हिंदी में कुचालक कहते हैं, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ओके। और सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, मतलब वह मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिकल मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी अवेलेबल हो, जो एज ए कंडक्टर का भी काम करे और इंसुलेटर का भी काम करे। जैसे कि नेचर ऑफ वाटर, नेचर ऑफ वाटर क्या है? डिस्टिल वाटर और सी वाटर दोनों में फर्क क्या है? डिस्टिल वाटर एज ए वर्क एज ए इंसुलेटर और सी वाटर वर्क एज ए कंडक्टर। ये मटेरियल डिफरेंस है, मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंस है। तो वही सेमीकंडक्टर के लिए हम स्टडी अलग करेंगे, इनके लिए हम अलग करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा कंडक्टर मतलब चालक। कंडक्टर स्टडी करेंगे। दिस इज कंडक्टर, एवरीबॉडी नो दिस मटेरियल, करंट फ्लो इन दिस मटेरियल। यहां पर इसमें हमारा ये करंट फ्लो इन दिस मटेरियल। भाई इस मटेरियल में हमारा करंट फ्लो होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। सेकंड, भाई इसमें अब करंट फ्लो हो रहा है तो करंट का एंटी कौन है? रेजिस्टेंस। तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? करंट का अपोज करने वाला होता है रेजिस्टेंस। तो हमारा ये रेजिस्टेंस वैल्यू
इज वेरी लो। यहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है। अगर मैथमेटिकली वैल्यू की बात करें तो रेजिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -6 ओम टू 10 की पावर -इंफिनिटी ओम। आप नोट कर लीजिए 10 की पावर -इंफिनिटी ओम को हम 0 ओम नाम दे सकते हैं। तो इसको इस टाइप का कोई भी मटेरियल है उसका नाम सुपर कंडक्टर हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? सुपर कंडक्टर। जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ओम हो जाता है उसका नाम कंडक्टर नहीं होता, वो सबसे अच्छा कंडक्टर हो जाता है, उसका नाम सुपर कंडक्टर होता है। अब बच्चे को माइंड में होना चाहिए अब यह कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी लो, बट एक वैल्यू दे दी गई 10 की पावर -6 ओम। अब इसको मेजर करने वाला कोई भी स्टूडेंट तो होगा ना। बच्चे को मालूम होना चाहिए इस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज चाहिए। केल्विन डबल ब्रिज हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। केल्विन डबल ब्रिज से हम इस रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। भाई कंडक्टर है, एवरीबॉडी नोन कंडक्टर में करंट फ्लो इन दिस मटेरियल। हियर रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी लो एंड रेजिस्टेंस वैल्यू एक्चुअल में कितना होता है? लेस देन ऑफ 10 की पावर -6 हो टू कितना? इंफिनिटी हो। व्हाट इज मतलब एक नोट है 10 की पावर -इंफिनिटी को हम क्या नाम दे सकते हैं? 0। और 0 किस में होता है? जब रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाता है उस कंडक्टर का नाम बदल दिया जाता है, उसका नाम सुपर कंडक्टर नाम दे दिया जाता है। तो बच्चे को मालूम होना चाहिए ये प्रॉपर्टी सुपर कंडक्टर के लिए हो गई। किसके लिए हो गई? जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गई उसको हम सुपर कंडक्टर नाम देते हैं। बच्चे को मालूम होना चाहिए ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। अब हम कंडक्टर में रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या है? वेरी लो। ठीक है, हम बोलते हैं, लेकिन हम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू भी बतानी होती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है हमारी? 10 की पावर -6 होगी। और इसको हम किससे मेजर करना चाहेंगे? केल्विन डबल ब्रिज मेथड से मेजर करेंगे, क्योंकि वेरी लो है। रेजिस्टेंस एक शब्द नहीं है। जैसे कि बच्चे के दिमाग में भाई तराजू है, तराजू कौन सा? डिजिटल धर्म कांटा या सोनार का कांटा? दोनों का काम है बैलेंस, वेट को बैलेंस करना, मतलब मेजर करना। लेकिन हर चीज की अपनी वैल्यू होती है। एक्यूरेसी किसमें ज्यादा है? सुनार वाले तराजू में। और धर्म कांटा दोनों कंप्यूटर वाले कांटा हैं, लेकिन उसमें एक्यूरेसी ज्यादा है। और धर्म कांटा जो वर्ड यूज करते हैं वो भी कंप्यूटराइज कांटा होता है, लेकिन वहां टन की बात होती है, वहां वेटेज की बहुत बढ़। यहाँ वही बात हमारे रेजिस्टेंस की है। रेजिस्टेंस की रेंज को चेंज किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट भी चेंज किए जाते हैं। तो आप ये मान लीजिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। केल्विन डबल ब्रिज से मेजर करेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कंडक्टर की शेप कैसी होती है और फिर हम उसके पैरामीटर की स्टडी करेंगे। कंडक्टर की शेप, कंडक्टर किस शेप का हो सकता है? नेक्स्ट हमारा कंडक्टर की शेप की स्टडी करेंगे। कंडक्टर की शेप क्या है भाई? साइज ऑफ कंडक्टर। भाई कंडक्टर की साइज कैसी है? आपने कहा सर एक एज ए मार्कर के रूप में मान लें। बिल्कुल मान लीजिए, मार्कर के रूप में एज्यूम कर लिया। तो हमने कहा कि सर यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है, बिल्कुल है। इसकी मोटाई है, इसको हम हिंदी में मोटाई बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं हिंदी में। और इसका एक नाम क्रॉस सेक्शन एरिया का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। जिसको काट देते हैं तो इसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में एक ही शब्द है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कैसे डिनोट करते हैं? अब इसके अंदर के पैरामीटर, अभी हम कहते हैं कंडक्टर में रेजिस्टेंस था, बिल्कुल था, रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है, इसका पैरामीटर है। अब रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी मटेरियल के ऊपर जो डिपेंड करता, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे जो डिपेंड करता है उसका नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी है। अब इसका रेजिस्टेंस का अपोजिट कौन होता है? कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी के अपोजिट कौन होता है? कंडक्टिविटी। ये पैरामीटर होते हैं हर किसी भी कंडक्टर में। कितने पैरामीटर हैं? ये हमारे पैरामीटर हैं किसी भी कंडक्टर में जो हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। पैरामीटर ऑफ कंडक्टर। ये हमारे पैरामीटर ऑफ कंडक्टर है। सबसे पहले हम कहते हैं रेजिस्टेंस। एवरीबॉडी नो नो रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम होगी। और इसी बेस पर हमारा
भाई यहाँ पर रो कौन है, रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। जी कौन है, कंडक्टेंस, जी हमारा कंडक्टेंस है, जी इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ वायर। भाई वायर का कंडक्टेंस है, जिसकी यूनिट क्या होगी, मो, ओम इनवर्स या सीमेन बोलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और कंडक्टिविटी मींस कंडक्टिविटी ऑफ वायर। अब हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोह पर मीटर या ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या साइमन पर मीटर, ये हमारी इसकी यूनिट होती है। एल कौन होता है, लेंथ ऑफ वायर, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सारे पैरामीटर इस कंडक्टर में अवेलेबल है, ये सारे पैरामीटर किसी भी कंडक्टर में अवेलेबल होंगे, और हम कंडक्टर की जब स्टडी करते हैं तो इनके बेस पर ही करेंगे। यहाँ कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला फार्मूला, फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस का रो एल अपॉन ए होगा, और फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ, ये दोनों फार्मूलों को याद रखना। इस वाले फार्मूले पे क्वेश्चन आया हुआ है केंद्रीय विद्यालय में, रेलवे में, इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं डीएमआरसी में। मोस्टली कंपटीशन में रेजिस्टेंस का फार्मूला बच्चे को मालूम होता है, कंडक्टेंस का फार्मूला उसको याद नहीं होता है। बस याद होना चाहिए, कंडक्टेंस के फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, और जो पैरामीटर सामने दिख रहे हैं इन पैरामीटरों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। भाई आपसे सारे वर्ड मैं आपको सिखाऊंगा। भाई रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, रो एल अपॉन ए, कंडक्टेंस का फार्मूला सिग्मा ए अपॉन एल होगा। ये आपको फार्मूले दोनों याद रखने कंपटीशन बेस पर, ये कंपटीशन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। आपकी थ्योरी की बुकों में सीधा रेजिस्टेंस दिया हुआ है। भाई अब आपसे क्वेश्चन ये होगा, कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 4 पैरामीटर। भाई क्वेश्चन ये है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, 4 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। 3 तो आपको दिख रहे हैं, चौथा क्या है, टेम्परेचर, चौथा है टेम्परेचर। 3 तो आपको गिवन है, रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये 3 पैरामीटर तो डायरेक्टली दिख रहे हैं। चौथा है जो आपको नहीं दिख रहा, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बेस पर रेजिस्टेंस चेंज होता है, बिल्कुल होता है। अब ये सारी बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। नेक्स्ट इसमें होगा रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 4 पैरामीटर इन कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 4 पैरामीटर ऑफ वायर। फर्स्ट है रेजिस्टिविटी, सेकंड है लेंथ ऑफ वायर, थर्ड है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, थर्ड है, फोर्थ है टेम्परेचर। 4 पैरामीटर पर डिपेंड करता है कंडक्टर रेजिस्टेंस। कितने पैरामीटर पर डिपेंड करता है, 4 पर। हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। किस किस पर, रेजिस्टिविटी,
लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर। इन चारों पैरामीटरों की हम स्टडी करेंगे अभी यहाँ पर। हम चारों पैरामीटर की स्टडी करने जा रहे हैं। आपको मैं अभी बता रहा हूँ, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज रेजिस्टिविटी। फर्स्ट बच्चे को दिमाग में रेजिस्टिविटी का मतलब प्रतिरोधकता, जो एक ही शब्द है रेजिस्टिविटी के बारे में बच्चे को मालूम होना चाहिए। भाई रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज नॉट बाय रो। इसको किससे लिखते हैं? रो से लिखते हैं और इसकी यूनिट होती है ओम इनटू मीटर। ये इसकी यूनिट होगी और इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड ओनली फॉर मटेरियल प्रॉपर्टी। एवरी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी डिपेंड ओनली फॉर मटेरियल प्रॉपर्टी। इट इज डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी ओनली फॉर मटेरियल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, भाई बेस्ट कंडक्टर मींस सबसे बेस्ट कंडक्टर किसको कहते हैं? चांदी। उसमें सबसे कम रेजिस्टिविटी होगी, उसमें सबसे कम रेजिस्टिविटी होगी। और जैसे कि हम बात करते हैं कॉपर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, इन सब की मटेरियल प्रॉपर्टी अलग अलग है। भाई आप जानते हैं एल्युमिनियम से अच्छा कौन है? कॉपर। उसकी रेजिस्टिविटी और कम होगी, एल्युमिनियम की ज्यादा होगी। ऐसे लोहे में रेजिस्टिविटी और ज्यादा होगी। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आपको मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी वर्ड आ गया, पर मालूम तो होना चाहिए व्हाट इज रेजिस्टिविटी। भाई रेजिस्टिविटी का एक ही मतलब है, इसको डिनोट करते हैं रो से, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर और ये एक ही डेफिनेशन है, इट इज डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी। तो हर मटेरियल प्रॉपर्टी के बेस पर हम कहते हैं एजी। एजी में रेजिस्टिविटी सबसे कम है। एजी मतलब चांदी। चांदी में मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी के बेस पर रेजिस्टिविटी वेरी लो। और फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम, फिर हम लोहा का नाम लेते हैं Fe। तो हम ऐसे एक जस्ट एग्जांपल के रूप में आप समझ लीजिए ये होता है। रेजिस्टिविटी वेरी लो किसमें है? सबसे कम किसमें होती है? कंडक्टर। सॉरी, कंडक्टर तो सारे ही हैं, लेकिन चांदी में सबसे कम है और लोहे में इनके तुलना में ज्यादा है, तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। अब कल कोई कहता है भाई आप वायर यूज करिए, कॉपर का यूज करिए, एल्युमिनियम का यूज करिए वाइंडिंग में, तो बेसिक डिफरेंस किसका है? रेजिस्टेंस का। भाई इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी, कंडक्टर की मटेरियल प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी वेरी लो, उससे ज्यादा किसमें है? कॉपर में, फिर उससे ज्यादा किसमें है? एल्युमिनियम में, लोहे में और ज्यादा है। तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली एक ही है कि मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। आपको मैं 4 तार दे दूंगा तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? लंबाई भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस है तो मटेरियल का। कोई चांदी का होगा, कोई कॉपर का होगा, कोई एल्युमिनियम का होगा, कोई लोहे का होगा। तो है तो सारे कंडक्टर, लेकिन उनमें बेसिक अंदर क्या डिफरेंस है? रेजिस्टिविटी। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। भाई आपको अब समझना है, भाई मैं अब कहता हूं, लिखा हुआ है मैंने, रेजिस्टेंस, कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 4 पैरामीटर। कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन 4 पैरामीटर। सबसे पहला है रेजिस्टिविटी। तो आपके दिमाग में बैठ गया रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू रो होगा, लेकिन कांस्टेंट क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब 4 तार हैं, चारों की मोटाई समान है, लेंथ समान है, सिर्फ डिफरेंस है तो क्या है? मटेरियल। तो आप कह सकते हैं जिसका मटेरियल में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एक ही बात समझ लीजिए, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल पर। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन चारों पर। ओके, मालूम होना चाहिए रेजिस्टिविटी चांदी की सबसे कम होती है तो रेजिस्टेंस भी सबसे कम होगा। तो ये बात समझ लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ सबसे हाई रेजिस्टिविटी किसकी है? लोहे की, समझ लीजिए कंडक्टर में। और सबसे कम किसकी है? चांदी की। ये मटेरियल प्रॉपर्टी है।
और कोई भी कंडक्टिव प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो बात समझ में आ गई, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी एंड क्या कांस्टेंट होना चाहिए, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक ही शब्द हो गया, रेजिस्टेंस समानुपाती होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसमें ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर है, सीधी सी बात है। आपसे मैं यही कहूं, यहां पर समझाने के लिए टेबल बना देता हूं भाई, आपके दिमाग में यही होना चाहिए, मटेरियल प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी और ये रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये पैरामीटर की प्रॉपर्टी है। हमने कहा रेजिस्टिविटी इंक्रीज, बिल्कुल है। छोटा सा समझाने के लिए, चांदी में रेजिस्टिविटी कम है और लोहे में ज्यादा है। सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी है, लेकिन ये कॉस्टली होता है और ये इसलिए इसका हम यूज नहीं करते हैं। भाई कॉपर एल्युमिनियम दोनों आजकल पंखे की वायरिंग जो है कॉपर और एल्युमिनियम की आती है। फर्क पता होना चाहिए। एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण से, तो वो सस्ता भी होता है, और कॉपर महंगा भी होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की। क्लियर हो गया, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी और रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी। ये याद होना चाहिए। मटेरियल चेंज करो, रेजिस्टिविटी चेंज होगी, और रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लेंथ ऑफ वायर। भाई हमारा रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेकंड। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ। भाई नेक्स्ट है आर इज डिपेंड ऑन लेंथ। तो भाई आर प्रोपोर्शनल टू एल, लेकिन कांस्टेंट क्या होगा, रेजिस्टिविटी और एरिया। लेंथ बोलो, सीधी सी बात है। हम 4 तार ले रहे हैं, कॉपर के ही बने हुए हैं, सिर्फ हमारी उंगलियों को देख सकते हो, 1 2 3, कोई बड़ी कोई छोटी है। तो वही बात है, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस कम होगा। ये इसका मतलब है। लेंथ को इंक्रीज करिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा? तो ये बात क्लियर है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब लंबाई पे डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। छोटा सा एग्जांपल, हमारे ट्रांसफार्मर से पास में किसी बल्ब को जोड़ रहे हैं उसी वायर से, अगर उसी वायर से हम 3 किलोमीटर दूर उसी दूसरा बल्ब जोड़ते हैं तो वो बल्ब कम जलता है। वहां पे सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। ये रिलेशनशिप होता है। तो ये मालूम होना चाहिए कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किसी भी कंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होगी। भाई लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन कांस्टेंट क्या होना चाहिए, रेजिस्टिविटी और एरिया। इसका मतलब है, कांस्टेंट का अर्थ है मतलब कॉपर का तार हो, कॉपर के तार हो और समान मोटाई के हो, और कोई 50 मीटर का है, कोई 100 मीटर का है, कोई 200 मीटर का है, तो डिफरेंस सिर्फ लेंथ का है। तो लेंथ जिसमें ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये हमारा डायरेक्टली इसको समझना है। नेक्स्ट जो है, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड है क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। हमारा रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तीसरा पैरा प्रॉपर्टी, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो इट इज या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन कांस्टेंट क्या होंगे, कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टिविटी और लेंथ। आपसे पूछा जाता है भाई आपका तार की मोटाई, इसको हम मोटाई से बात कर सकते हैं, थिकनेस से बात कर सकते हैं। जैसे कि पतले तार और मोटा तार में क्या डिफरेंस है। भाई आप फ्यूज बांधते हो
फ्यूज का तार पतला जितना होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और मोटा तार से बांधोगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो ये बात समझ लीजिए, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो वो तो कांस्टेंट है। दोनों ही कॉपर के हैं, बिल्कुल है। एक ये कंडक्टर है, लेंथ समान है, और एक कंडक्टर ये है जिसका एरिया बढ़ रहा है, A1 A2 और इसका A3 है, और सेम मटेरियल के बने हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए रेजिस्टेंस इसमें R1 है, इसमें R2 है, इसमें R3 है। तो भाई हमारा R1 इज ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन, भाई मोटे तार में बात कर रहे हो तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। किसकी प्रॉपर्टी की बात करें? थिकनेस ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो ये बात क्लियर होना चाहिए, जिसमें मोटाई ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। ये हमारे तीन पैरामीटर समझ आ गए। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्लियर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब हिंदी बोलूं तो यहाँ पर प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई। अगर हमारा एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। एक ही पॉइंट है, ये याद रखना है। अब चौथा है, फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। भाई रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जब नाम आ रहा है तो बच्चे के दिमाग में होना चाहिए कि हियर R प्रोपोर्शनल टू T होता है। ये जैसे कि जस्ट एग्जांपल में गर्मियों में तार झूल जाता है, वही तार है, और सर्दियों में सुखड़ जाता है। तो भाई आप ये चीज समझिए, टेम्परेचर से चेंज क्या हुआ? लेंथ से क्या चेंज होगा? रेजिस्टेंस। तो ये बात है या नहीं है? तो भाई यहाँ पर ये सब समझिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट जो होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसको डिफाइन करते हैं अल्फा से, वो पॉजिटिव होता है। ये क्वेश्चन जनरल पूछते हैं, भाई कंडक्टर में टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। टेम्परेचर में, भाई कंडक्टर में टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज। ये रूल है, सब बच्चे को मालूम होना चाहिए कि कंडक्टर में टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, जिसको हम ये लिखते हैं। अल्फा जनरली लिखा होता है मटेरियल प्रॉपर्टी के बेस पर। भाई हमारा R, भाई ये R2 है और ये R1 है, तो ये T2 है और ये T1 है। तो इसके संबंध में बात होती है और ये हमारा एक कोएफिशिएंट निकल जाता है। भाई रेजिस्टेंस इंक्रीज, बट टेम्परेचर बढ़ाइए रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये पूरा मालूम होना चाहिए। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडक्टर टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल बी पॉजिटिव। ऑलवेज हमेशा ये क्वेश्चन होता है जो रेलवे का फेवरेट है, और आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन है। भाई कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। सीधी सी बात है जो डायरेक्टली पूछा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए बस। और हर बच्चे को ये चारों पैरामीटर बेस पर मैंने बताया। अभी नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनर्जी। ओके भाई, कंडक्टर की एनर्जी का प्रॉपर्टी, भाई हर चीज आपको पता होना चाहिए। कंडक्टर में हर बात तो होती है। भाई मैंने 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया, रेजिस्टेंस बेस, फिर एनर्जी बेस। भाई यहाँ कंडक्टर में एनर्जी का क्या फार्मूला है? भाई एनर्जी बेस क्या डेफिनेशन देंगे? थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखेंगे एनर्जी बेस्ड कंडक्टर।